वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। उत्तरार्चिक का पाठ चल रहा है। इस समय छठे प्रपाठक के तृतीय अर्ध से पाठ आरंभ होगा।
के उत्तरार्चिक का छठा प्रपाठक पूर्ण हुआ। मंत्रों में धाराओं की चर्चा हो रही थी। मंत्र में कहा, तया धारया पवस्व, हे प्रभु आप मुझे उस धारा से पवित्र कर दीजिए। यया गावः इहागमन, जिस धारा को प्राप्त करके गावः गौएं यह आगमन यहाँ पर आई है। गौ का अर्थ गाय भी होता है, जो 4 पैर का प्राणी है, जो कि सभी पशुओं में सर्वोपकारक है। हमारे मन मस्तिष्क बल बुद्धि की चेतना के साथ जुड़ी हुई है। हमारे शरीर के लिए गाय का मल मूत्र भी लाभदायक है, स्वास्थ्य वर्धक है, रोग निवारक है। इस तथ्य को वेदों के माध्यम से हमारे ऋषियों ने जाना था और इसलिए गाय के पालन की व्यवस्था थी। एक समय था जब इस देश में मनुष्य केवल 13-14 करोड़ थे, लेकिन गायें 90 करोड़ थी। सोचिए अनुपात, मनुष्य केवल अधिकतम 20 करोड़ थे और गायें 90 करोड़ से ऊपर थी। एक एक व्यक्ति के पास गाय धन माना जाता था। ये बड़ा धनवान है, इसको आंका जाता था कि इसके पास कितने पशु हैं, इसके पास गाय को चराने के लिए गोचर भूमि कितनी है। उस भूमि को बोलते थे गोचर। गो व्रजः, व्रज आज भी बोलते हैं ना व्रज, जो श्री कृष्ण जी जहां पर खेले पले बढ़े व्रज भूमि मथुरा की, तो उसको व्रज कहते हैं क्योंकि गावः व्रजन्ति यत्र, कि जहां पर गायें गति करती हैं, चरती हैं, घूमती हैं, आनंद से विहार करती हैं। इस देश के महापुरुष अपने आप को गोपाल कहला करके गौरवान्वित अनुभव करते थे। इस देश के राजा अपने आप को गोपति कह करके गौरवान्वित अनुभव करते थे कि मैं गायों का रक्षक, गायों का स्वामी हूं। इस देश में किसी को पुरस्कार दिया जाता था तो उस समय कोई कागज का प्रमाण पत्र नहीं देते थे, कोई लकड़ी की, तांबे की, चांदी की शील्ड बना करके नहीं देते थे। जिसको पुरस्कार दिया जाता था कहते थे ये लो, ये 1000 गायें हाँक करके ले जाओ। गाय होंगी, गाय का दूध पिएंगे, गाय का छाछ, गाय का मट्ठा, घी, उसका भक्षण करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य, हमारे बल बुद्धि विचार, मन मस्तिष्क उन्नत होगा। वेदों में कहा कि गाय का दूध सुमति और अमति, सुमति को प्राप्त कराने वाला है और अमति यानी बुद्धिहीनता और दुर्मति, दुष्टमति को दूर करने वाला है। ये विचार, ये चिंतन, ये आज लुप्त हो चुका है। तो मंत्र में यहां पर कहा कि उस धारा से हमें, हे प्रभुदेव, आप जोड़ दो, जिस धारा को, जिस सोम तत्व को गायों ने सूर्य की किरणों से और घास को चर करके,
हरी घास, दूब घास और जौ को खा करके प्राप्त किया है। जो गाय जौ खा करके, जौ की घास खा करके जिसका पालन होता है, उसके दूध में रोगनाशक तत्वों की भरपूर मात्रा रहती है। मंत्रों में यहां पर इस प्रकार से प्रेरणा दी गई है कि जैसे वो कामधेनु, उनको कामधेनु कहते थे, इच्छानुसार दोहन, जितना चाहो उतना दूध, जब चाहो तब उनसे दूध दुह लेते थे। तो इस प्रकार से हमारे वेदज्ञ विद्वान आध्यात्मिक हमारे उपदेशक हों कि आपको देख करके, आपकी जिज्ञासा को, उत्सुकता को देख करके उनकी वाणी से ये धारा प्रवाहित होने लग जाए। आप स्वयं प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उस ध्यान और जप के द्वारा उस ज्ञानाग्नि को स्वयं प्रज्वलित करके उस ज्ञान की धारा को अपने अंदर प्रवाहित कर सकते हैं। मंत्रों में कहा, वो इंद्र मेरे लिए शिव, शिव स्वरूप है। शिव कहते हैं कल्याण करने वाले को। शिव नाम के महापुरुष हुए, हमने शिव नाम एक भगवान का बना दिया। आज तो भगवानों की कमी नहीं है। मंत्र में कहा ये सारे नाम उस परमेश्वर के थे, क्योंकि उसके गुण कर्म है, इतने अनंत गुण कर्म वाला है। वो परमेश्वर शिव भी है क्योंकि वो कल्याणकारी है। वो परमेश्वर विष्णु है क्योंकि सारे जगत में वो व्याप्त है और सबका पालन कर रहा है। कहते सन इंद्र शिव सखा, वो इंद्र कल्याणकारी रूप बन करके मेरा मित्र हो और उससे हम उरुधारे व दोहते, विस्तृत धारा को दोहन करें। जब मेरे अंदर दोहने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा तो मेरी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाएगी और हम अपने जीवन के लक्ष्य को, जीवन का लक्ष्य क्या है? दुख से पार होना। और दुख, हम जन्म और मृत्यु को, ये मृत्यु दुख है, जन्म लेना दुख है, गर्भ में वास करना दुख है, जिस समय गर्भ से बाहर आता है बालक वो दुख है। मेरे यहाँ केवल 5 ही दुख बताए गए थे, गर्भवास, जन्म और जरा यानी बुढ़ापा और रोग, 5वां मृत्यु। तो ये आज रोगों की भरमार है। यहां पर मंत्रों में कहा कि उस चेतना को जागृत करके हम अपने जीवन से, दुखों से छूट करके भव सागर से पार हो सकते हैं। आवश्यकता है अपनी चेतना को उन्नत बनाने की। मंत्र पाठ आगे आरंभ होगा। अथ सप्तमः प्रपाठकः। अभिप्रगोपतिं गिरीन्द्रमर्चयथाविदे सूनुं सत्यस्य सत्पतिं स्वाहा।
अर्ध तक मंत्र पाठ पूर्ण हुआ है। इन मंत्रों में कहा गया है कि उस इंद्र की अर्चना करो। इंद्रम अर्च, कैसा इंद्र? जो यथा विदे, जो जैसा है उसको वैसा ही जानता है। मनुष्य अल्पज्ञ है, वो किसी चीज के बाहर के रंग रूप को देखता है और बाहर के रंग रूप पर ही अपनी मोहर लगाता है। जो दिखने में सुंदर है उसको वो अच्छा समझता है, लेकिन उसके अंदर विष भरा है या जहरीला, मेरे रोग को बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व है, इसको वो बाहर के पैकेज में नहीं देख पाता है। आजकल के जो पेय पदार्थ हैं, जो बड़े सुंदर पैकेट में बिकते हैं और पीने में भी बड़े मीठे सुस्वादु दिखते हैं, अपने पेप्सी, कोका कोला इत्यादि, उनके अंदर क्या जहरीला तत्व है, वे हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हैं, अनेक भयंकर रोगों को जन्म देने वाले हैं, हम उनको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम यथाविद नहीं हैं। जब उसका परीक्षण होता है, परीक्षण किया जाता है, तब उसके अंदर क्या है इसकी जानकारी हमें हो पाती है। हम यथाविद नहीं हैं, लेकिन वो परमेश्वर यथाविद है, जो जैसा है उसको वैसा ही जानता है। कहते हैं उस यथाविद इंद्र की, जो कि गोपति, वेदवाणी का रक्षक है, वेदवाणी का दाता है, स्वामी है, ऐसे परमेश्वर की आप अर्चना करो, उपासना करो। हम यदि सच्चे गुरु के पास पहुंचेंगे तो हमें सत्य ही तो ज्ञान मिलेगा, और यदि हम बाहरी दिखावे वाले गुरु के पास पहुंचेंगे तो वहां पर हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। परमेश्वर के लिए कहा गया, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, सएष पूर्वेशाम अपि गुरुहु कालेन अनवच्छेदात्, कि वो परम पिता परमेश्वर पूर्वेशाम अपि गुरुहु, जो हमसे पहले भी गुरु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, महापुरुष थे, उनका भी वो गुरु है। कालेन अनवच्छेदात्, उसमें कोई काल का व्यवधान नहीं है, चाहे सतयुग हो, कलयुग हो, उन सब में आदि गुरु तो वो परमेश्वर ही है। वो कैसा है? सूनुम सत्यस्य, उसका कार्य ही है सत्य की प्रेरणा देना। सूनु का अर्थ है प्रेरणा, शु प्रेरणे धातु है। वो सत्य का प्रेरक है और सतपति है, जो उस सत्य का प्रचार प्रसार करते हैं उनका वो रक्षक है। तो ऐसे इंद्र को, ऐसे परम ऐश्वर्य संपन्न परम प्रभु को हम सभी अपना गुरु, अपना मित्र, अपनी माता के समान, अतिथि के समान उसका प्रतिदिन पूजन करें, प्रतिदिन उसकी उपासना करें। मंत्रों में उस परमेश्वर को अग्नि शब्द से संबोधित करते हुए कहा कि हे अग्ने, अग्निभिः ब्रह्म यज्ञम च वर्धय। यहाँ पर अग्नियों के द्वारा, एक अग्नि नहीं, कहते हैं अनेक अग्नियों के द्वारा आप ब्रह्म ज्ञान और यज्ञ को बढ़ाओ।